गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन टॉपिक फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड ऑथोरिटी एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में पावर और अथॉरिटी जब डिफरेंट डिफरेंट लेवल में दी जाती है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। हम उसके फीचर्स देखते हैं, फीचर्स कैसे होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन मियर ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी टू लोअर लेवल। यानी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ऑथोरिटी को केवल ट्रांसफर से अधिक कुछ और अधिक भी होता है। ठीक है। नंबर 2, इट इम्प्लाइज यस इट इम्प्लाइज सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ ऑथोरिटी। यानी कि ऑथोरिटी का सेलेक्टिव डिस्पर्सल होता है। यानी कि सभी तरह की जो ऑथोरिटी है वो नहीं दी जाती है। कुछ ऑथोरिटीज है अपने पास रख लेते हैं, जैसे फाइनेंशियल डिसीजन है, स्ट्रक्चरल डिसीजन है, वो अपने पास रख लेते हैं। ठीक है। इट शोज द बिलीव दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट, कैपेबल एंड रिसोर्सफुल। ठीक है। जो डिसेंट्रलाइजेशन है बताता है कि जो पीपल है वो कॉम्पिटेंट है, योग्य हैं, कैपेबल हैं और रिसोर्सफुल हैं। ठीक है। उसके बाद है, डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट दैट एम्प्लॉयज एट मिडिल लेवल लोअर लेवल कैन एज्यूम द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजंस। जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो यह भी बताता है कि मिडिल लेवल और लोअर लेवल पर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं वो अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को मान सकते हैं और जो अपने डिसीजन को प्रभावपूर्ण इफेक्टिव तरीके से उसे अमल में ला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइजेस द नीड ऑफ ऑथोरिटी फॉर डिसीजन मेकर्स। मतलब जो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो डिसीजन मेकर्स की ऑथोरिटी की आवश्यकता को पहचानता है। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन में ये रहता है कि जो डिसीजन लेने वाले हैं उनको जो है अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है, ऑथोरिटी मिलनी चाहिए, मतलब उनको टॉप लेवल मैनेजमेंट केयरफुली सेलेक्ट दो डिसीजंस which will be pushed down to lower level and those will be retained at higher level। मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वह अच्छी तरीके से केयरफुली सेलेक्ट कर सकता है कि कौन से डिसीजन तो उसे जो है लोअर लेवल को देने हैं। ठीक है। और कौन से डिसीजन जो उसे अपने पास रखने चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन में ये नहीं होता है कि सारे सारे डिसीजन लोअर लेवल को दे दिए जाते हैं, मिडिल लेवल को दे दिए जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब इनके बीच में क्या रिलेशन है। फर्स्ट हेडिंग है, डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। यानी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो डेलीगेशन का ही बढ़ावा रूप है। अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे तो डेलीगेशन जरूर होगा। ठीक है। उसका बढ़ावा रूप है। इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द ऑथोरिटी विद 2। यानी कि डेलीगेशन में जो ऑथोरिटी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या है। वेयर एज इन डिसेंट्रलाइजेशन द ऑथोरिटी इज मल्टीप्लाइड बाय मैनी। ठीक है। इसमें ऑथोरिटी को मैनी से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मीन्स ये है कि जब डेलीगेशन होगा, डेलीगेशन 2 पर्सन के बीच में होगा। इमीडिएट सुपीरियर, इमीडिएट सबॉर्डिनेट के बीच में डेलीगेशन होगा। और जो जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो डिसेंट्रलाइजेशन एक साथ के साथ बहुत सारे जो लेवल के एम्प्लॉइज हैं सबके साथ डिसेंट्रलाइजेशन होगा। जैसे एक डायग्राम, बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया है। देखो, डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर ऑथोरिटी और पावर दे रहा है प्रोडक्शन हेड को। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो हो रहा है वो डेलीगेशन हो रहा है। ठीक है। अब प्रोडक्शन हेड जो प्रोडक्शन मैनेजर को दे रहा है, तो अब प्रोडक्शन हेड जो जो है डेलीगेशन कर रहा है प्रोडक्शन मैनेजर को। प्रोडक्शन मैनेजर किसको कर रहा है? सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर किसको कर रहा है? फोरमैन को। फोरमैन किसे कर रहा है? मशीन ऑपरेटर को। यानी कि जो ये जो कॉलम बन इसको डेलीगेशन डेलीगेशन डेलीगेशन, यानी कि जो दोनों के बीच में हो रहा है वो डेलीगेशन हो रहा है। अब यहाँ पर देखो एक साथ, अब जो जो सीनियर लेवल है उन्होंने एक साथ ही मीटिंग बुलाई और उन्हें बोल दिया कि आपके पास ये ऑथोरिटी, आपके पास ये ऑथोरिटी, आपके पास ये ऑथोरिटी पावर है, ये ऑथोरिटी पावर है। तो जब ऑथोरिटी पावर जो है जिसको जो देनी है एक साथ उनको ऑथोरिटी पावर दे दी तो ये होगा हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। एक इसमें एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा, इस एग्जाम्पल को आप रीड आउट कर लेना। ठीक है। अब देखते हैं, डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल। इसका मीन्स ये है कि जो डेलीगेशन है वो तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी है, नेसेसरी है, जरूरी है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शन है। मतलब सपोज करो कोई भी मैनेजर है, अब उसे कोई भी वर्क करना है तो वर्क जो है अपना जो ओवरबर्डन है दूसरे को बताएगा कि अब तुम्हें वर्क करना है, तुम्हें वर्क करना है। यानी डेलीगेशन तो डेली की प्रोसेस है। ठीक है। वो जो है काम बताया जाए कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। ठीक है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, वो जरूरी नहीं है। ठीक है। अगर जहाँ पर किसी कंपनी में एम्प्लॉय बहुत कम है या प्रोडक्ट एम्प्लॉय बहुत कम है तो वहाँ पे तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जहाँ पे डिपार्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है, और जो है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन
होता है, ठीक है। अब लेकिन सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन ये कंपनी के जो टॉप लेवल है, कंपनी के जो ऑपरेट करने वाले वो डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए। मोस्टली कंपनीज में ये दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, डेलीगेशन इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। जो डेलीगेशन है वो हर ऑर्गेनाइजेशन का इसेंशियल पार्ट है, यानी बिना डेलीगेशन के कोई भी वर्क नहीं होगा। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन। बिना डेलीगेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती है। एज देयर इज नो इंडिविजुअल हु कैन डू ऑल द वर्क हिमसेल्फ ओनली। एक भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सारा काम कर सके। तो डेलीगेशन इज ए टूल टू गेट द वर्क डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी कि डेलीगेशन एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा जो है हम वर्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करा सकते हैं थ्रू अदर्स, दूसरों से, ठीक है। वेयर डिसेंट्रलाइजेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड एक्सपेंड एंड ओनली टॉप लेवल कैन नॉट मैनेज इट। जबकि जो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जो है ये वहां आवश्यकता होती है जब ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रोज कर रही हो, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही हो या एक्सपेंड करती हो, तो उस टाइम उस पर जो है केवल टॉप लेवल ही मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। स्पेशली इन द प्रेजेंट एरा ड्यू टू लिबरलाइजेशन, जब से लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ है, फास्ट डिसीजन की आवश्यकता होती है, तो क्विक डिसीजन जो है जल्दी से लिए जा सकते हैं। जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो डिसेंट्रलाइजेशन में जब ने अथॉरिटी और पावर दे दी तो डिसीजन जल्दी जल्दी लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम में अगर बिजनेस में ग्रोथ करनी है तो डिसीजन जल्दी लेने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन ओनली इट प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन, बट स्टिल मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग विद लिटिल और नो डिसेंट्रलाइजेशन। इट इज ए मैटर ऑफ चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड नॉट कंपलसरी। मतलब ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का डिसीजन है कि उससे सेंट्रलाइजेशन रखना है, डिसेंट्रलाइजेशन रखना है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन केवल सेंट्रलाइजेशन से काम करती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है डिसेंट्रलाइजेशन से काम करती है। ओके, थैंक यू। इसको एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।